प्रदीप, जो ऋषिकेश कह रहे हैं, क्या यही वजह है कि सबसे ज्यादा सीटों पर जो पूर्वांचली लोग हैं, वोटर्स हैं, वो इफेक्ट रखते हैं, प्रभाव डालते हैं, इसीलिए इतना एग्रेसिव तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से मुद्दा बनाया गया है? जबकि जेपी नड्डा सदन में ये कह रहे हैं कि जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसी में ये प्रोविजन है कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं, उनको लिस्ट से हटाया जाए। तो फिर ये पूर्वांचली लोग बीच में कैसे आ गए? देखिए विपनेश, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार करीब करीब 12 साल से है। थोड़े समय कम कर लीजिए अगर आप 2014 से कहें तो लगातार उनकी सरकार 10 साल तो उनकी सरकार और 10 साल केंद्र में मोदी सरकार या एनडीए सरकार है। आपने 14 के लोकसभा चुनाव में, 15 के विधानसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में, 20 के विधानसभा चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में, उसके पहले 23 के एमसीडी चुनाव में आपने कभी भी नहीं सुना कि दिल्ली पुलिस ने कोई ड्राइव चलाया हो और बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों की जांच पड़ताल हो रही हो। नहीं, 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले, अभी चुनाव हुआ था 7 महीने पहले, इस तरह का ड्राइव नहीं लिखा। लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव से पहले कालिंदी कुंज और इस इलाके में पूरा आपने देखा, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाके में 3-3, 4-4 दिन स्पेशल ड्राइव चलाया गया कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और वहां जो झुग्गी झोपड़ियों में 4000 से ज्यादा लोग रहते हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही। ये सब चुनाव से पहले हो रहा है। 10 साल पहले से केंद्र में सरकार है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, और इसके पहले के चुनाव में तो मैंने नहीं देखा। आम आदमी पार्टी ने भी इसके पहले के चुनाव में वोटरों को काटे जाने की बात नहीं कही। ये मामला शाहदरा के 11,000 वोटरों का नाम जब काटने की बात कही गई और हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया था, उस बार शाहदरा के जो वोटर्स ज्यादातर बोल रहे थे जिनका नाम कटा है वो इत्तेफाकन पूर्वांचली ज्यादा थे। कल जो बयान, आजकल राजनीति भी बयानों को लेके उड़ जाना, बयानबाजी और बयानों पर बहस, इसी के इर्द गिर्द है मुद्दों से ज्यादा। जो भी बात आप देखें, अंबेडकर पर भी जो गृह मंत्री अमित शाह का बयान है उसको लेकर के किस तरह से विपक्ष आया, और जेपी नड्डा ने जो बात कहनी चाहिए, संजय सिंह ने उसका जवाब किस तरीके से दिया। देखिए मूल बात यह है, और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं, एक न्यूज रिपोर्ट है जो कि बहुत सनसनीखेज है और बहुत ज्यादा लोगों तक वो शायद पहुंची नहीं होगी, लेकिन वो न्यूज रिपोर्ट बड़ा खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करती है। यूपी के फर्रुखाबाद में 2700 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और वो न्यूज रिपोर्ट ये दावा करती है। अब इसका चुनाव आयोग और चुनाव अधिकारी इसकी बात की तस्दीक करेंगे, लेकिन वो न्यूज रिपोर्ट ये दावा करती है कि जो वोटर लिस्ट काटने की डेडलाइन थी उसके बाद बीजेपी के एमएलए ने चिट्ठी लिखी और 32,000 वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम काट दिया गया। मैं एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला दे रहा था जो कुछ दिन पहले आई है, जिसमें यह दावा किया गया कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट में 32,000 वोटर का नाम काटा गया बीजेपी एमएलए के लेटर के बाद, और वहां पर 2700 वोटों से बीजेपी हार गई। मैं एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, उसकी तस्दीक, और हालांकि उस न्यूज रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसकी चुनाव अधिकारी ने इस रिपोर्ट को सही नहीं कहा और कहा वो जो भी इसमें बातें हैं वो सही नहीं है और उसकी जांच की जाएगी या तहकीकात की जाएगी। मूल बात यह है कि ये दिल्ली है और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ डाल पात पात का खेल खेल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की कमजोर नस क्या है, पहले ये आप समझ लीजिए। अगर पिछले बार के चुनाव नतीजों को देखें तो 5 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के डोमिनेंस वाली 5 विधानसभा सीटें थी। 7 लोकसभा सीटों में अगर विधानसभा भी आप देखेंगे तो पूर्वांचली वोटरों का ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ दिखाई दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आम आदमी पार्टी के मंत्रिपरिषद में गोपाल राय पूर्वांचल के मऊ से आते हैं, लेकिन एक पूर्वांचली नेता के तौर पर उनकी कोई छवि या इमेज उस तरीके की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी में आप देखें तो मनोज तिवारी पूर्वांचली समाज का एक लोकप्रिय चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्वांचल समाज में जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित भी होता है, और इस वजह से बीजेपी का झुकाव उन वोटरों में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप आम आदमी पार्टी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 2-3 चुनाव में उन्हें पूर्वांचली समाज का वोट बैंक, वोट ज्यादा मिला है। अगर आप, और
अरविंद केजरीवाल ने ये चीज पहले भांपते हुए अपने बहुत ही नजदीकी किराड़ी के विधायक का उनका टिकट काट करके बीजेपी से आए पूर्वांचल समाज के एक लोकप्रिय चेहरे अनिल झा को बुराड़ी से टिकट दे दिया। इसके अलावा महाबल मिश्रा, जो कि 10 साल, एक दशक पहले पूर्वांचल का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, महाबल मिश्रा को पार्टी में इस लोकसभा चुनाव से पहले ले आने का काम किया। संजय सिंह को पूर्वांचली समाज में, अब इसी बयान के जरिए आप देखिएगा, संजय सिंह पूरा पूर्वांचली समाज में पदयात्रा करेंगे, सारी बातें करेंगे। जब वोटर लिस्ट से नाम कटते हैं उसकी कुछ नियम, कुछ प्रक्रिया होती है, और आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 5 लोगों से ज्यादा अगर नाम काटा जाएगा तो उसकी जानकारी एसडीएम और उसके बाद फाइनलाइज करने के बाद उन सबको अपना अवसर भी दिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो ऋषिकेश ने बात कही कि पूर्वांचली वोटरों को अपनी तरफ लाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जेपी नड्डा के बयान पर यह सारी रणनीति बनाने का काम किया। जी, धनंजय सिंह जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। धनंजय सिंह जी, ये आरोप बार बार आप पर लग रहा है, बाकायदा सबूत के साथ अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं। पहले 11,000 वोटर्स की लिस्ट उन्होंने शादरा में आप लोगों ने चुनाव आयोग की दी कि इनके नाम काटे जाएं।